श्रीमान पाठक जी, श्रीमती जी उनकी, और समस्त उपस्थित ग्राम सभा के निवासी और पाठक जी के साथ आए उनके बिरादर और रिश्तेदार, सभी का यहाँ पर स्वागत है। कहने को बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन ये होता है कि मान लिया बोलते बोलते गला भर आता है, इसलिए ज़्यादा नहीं कहते हुए हम कम से कम बोलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि फिर सब बच्चे भी रोने लग जाएंगे। इसलिए अभी उनको थोड़ा सा एहसास नहीं हो रहा है कि अभी क्या चल रहा है। पाठक जी ने यहाँ 25 साल की सेवा की, उसके बाद आज उनको हम विदाई दे रहे हैं। ऐसा पल लग रहा है कि जैसे कि जो है स्कूल में कोई फंक्शन हो रहा है, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि जो है विदाई कार्यक्रम है अभी, कि ऐसा महसूस ही नहीं हो रहा है कि आप कल से पाठक जी इस स्कूल में नहीं आ पाएंगे, क्योंकि ये सरकार की जो नीति कहो या वैसे कहो कि एक तरह से हम लोगों का सौभाग्य कहो कि हम लोगों को पाठक जी के साथ काम करने का मौका मिला। और जो कि जो है यहाँ प्राइमरी और जूनियर दोनों में मिला करके उन्होंने 25 साल की सेवा की। इतनी लंबी सेवा कोई एक ही गांव में बहुत मुश्किल से बिरले लोग ही मिलते हैं जो कि एक ही गांव में इतनी बड़ी सेवा करके जाते हैं। और मैं भी यहाँ 9-10 साल से हूँ, तो 9-10 साल से पाठक जी के साथ ऐसा लगता है कि जैसे कि हमारे जो है बड़े भाई जैसे हैं, कि कहीं पे भी कोई भी चीज़, यहाँ पर ये चीज़ ऐसे होता है, यहाँ पर ये चीज़ हमें, क्योंकि पहले ये समझो कि जैसे बच्चे को उंगली पकड़ करके चलना सिखाया, वैसे सर ने हमको उंगली पकड़ करके यहाँ पर कुछ चलना सिखाया कि कैसे कहाँ पर कौन सा काम किस तरह से होता है स्कूलों में, वो समझाया। आज जैसे अभी पंजी कह थे कि जो है मेरा गला भर आ रहा है, तो लेकिन कभी कभी तो ये लगता है कि खुशी होती है कि हमने अपने पूरे इतना जो 60 साल की उम्र है उसमें हम बिल्कुल एक नई ऊर्जा के साथ, जैसे आज सुबह भी आ रहे थे पाठक जी तो सब बच्चों को फटाफट इधर लेके आ रहे थे, मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा है कि 60 साल के आदमी जो है वो जो है, नहीं तो ऐसा लगता है कि जो है ऊर्जावान, बिल्कुल ऊर्जा होती ही नहीं है। जब रिटायरमेंट होते हैं, आपने बहुत से टीचर देखे होंगे इतने ऊर्जावान, मैंने पहले व्यक्ति देखे होंगे जो कि जो है इतने ऊर्जावान है, आए वहां से फटाफट कि जो है चलो भाई उठो, सब बच्चे उठो यहाँ पर आओ। नहीं तो क्या होता है कि जिस समय विदाई जैसी हो रही होती है तो वो टीचर जो है वो खुद ही लगने लग जाता है उसको कि यार मैं इस तरह से, अब कल से क्या होगा, कैसा होगा। अब उनको एक नई ऊर्जा है कि हाँ मैंने कल से एक नया कार्यक्रम करना है, नया काम करना है, क्योंकि हम कभी भी, इंसान कभी भी रिटायर नहीं होता है। वो रिटायर होता है तो रिटायर होने का मतलब ऊपर चले जाना। हमें लगता है कि हम रिटायर हो रहे हैं, लेकिन एक नई जिंदगी की शुरुआत हो रही होती है। लगता है दूसरे आदमी को कि रिटायर हो गया, आप क्या करेगा, लेकिन रिटायर होने के बाद अगर आदमी ठान ले तो वो बड़ी अच्छी जिंदगी उसके बाद शुरू कर सकता है, क्योंकि उसके पास जैसे सुबह से एक रूटीन बना हुआ। अभी तक जैसे पाठक जी सुबह उठे तो फटाफट नहाना धोना, पूजा पाठ, और शाम को जाके खाना खा रहे हैं, शाम को 4-5 बजे, अगर 3:30 बजे का स्कूल है तो 5 बजे खाना खा रहे हो। अब लेकिन एक रूटीन बन जाता है। स्कूल में कहो बिल्कुल भी रूटीन नहीं बनता है। हम समझ रहे हैं ना, जैसे कि पाठक जी सोच रहे हैं कि अभी जो है मैं रिटायर हो रहा हूँ, अब क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन अब अच्छी जिंदगी अभी जाके जो चलती है। गवर्नमेंट भी हमको रिटायर करती है, क्यों करती है, हम बूढ़े हो गए करके नहीं करती है, इसलिए करती है क्योंकि हमने इतने साल की सेवा कर दी है। अब हम अपना जीवन अपने बच्चों के साथ, अपने जो बुजुर्ग माता पिता हैं उनके साथ बिताएं। नहीं तो क्या होता है, हमारी सुबह से शाम तक की जिंदगी वही रहती है, स्कूल से घर, घर से स्कूल, और घर जाकर के भी मैं जैसे मान लीजिए यहाँ से घर जाड़ों की छुट्टियां पड़ी हुई थी, घर गया था, घर में कोई काम नहीं करना हुआ, तुरंत मैसेज आ गया कि जो है आपने फला फला जगह जाना है और वहाँ जो ट्रेनिंग करनी है। हमारी जाड़ों की छुट्टियां भी ये नहीं होती है, या मैसेज आ जाएगा कि अभी जो है ये काम करके भेजो। अब कम से कम इस चीज से तो मुक्ति मिल गई है कि सुबह से शाम तक मैसेज आ गया, अभी भेजो काम।
मैं थोड़ा सा सभी लोगों को घुमा रहा था इधर उधर, जिससे कि इनका ध्यान उस साइड न जाए। ठीक है, धन्यवाद। बताया कि पाठक जी के विदाई समारोह को एक भव्य रूप से मनाया जाए, और ताकि विदाई का एक अंतिम आज विदाई है, इसके बाद हमारे पाठक जी का इस विद्यालय के साथ जो सरकारी सेवा है वो समाप्त हो जाती है। उसके बाद आम आदमी की तरह हो जाते हैं। उनका पेंशन के कागज, रिटायरमेंट की जो भी व्यवस्थाएं हैं वो आएंगे, हमारे बीच में मार्गदर्शन देंगे। हमारे तो मैंने तो वहाँ पर लगातार निरंतर उनके संपर्क में भी रहते हैं। तो मैं सभी सम्मानित जनता, अपने ग्राम पंचायत की पूरी जनता का धन्यवाद, और इनको घर तक हमारे द्वारा, ग्राम पंचायत के सम्मानित जनों के द्वारा घर तक ढोल नगाड़े के साथ इनको घर तक हम छोड़ेंगे। और अगर हमसे इस कार्यक्रम में कहीं मिस्टेक भी हो जाती है, कोई अगर गलती से कोई गलत शब्द का प्रयोग हो भी गया हो, तो हम सभी के लिए माफी भी चाहेंगे। और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं जोशी जी से आग्रह करूंगा, और मैं व्यक्तिगत रूप से तो ध्यान दो, इधर ध्यान दो। कुछ विद्यालय में ऐसा नहीं लग रहा है कि श्रीमान पाठक जी की हम विदाई कर रहे हैं, बल्कि ऐसा लग रहा है कि पाठक जी आज हमारे साथ पहली बार आ रहे हैं। 25 वर्षों के सेवा काल में उन्होंने जागरा में सेवा दी, लेकिन आज विदाई का पल इतना अच्छा बना है कि ये विद्यालय एक दुल्हन की तरह सजी हुई है, और यहाँ के बच्चों में उत्साह है, ग्रामवासियों में उत्साह है। इसी क्रम में हमारे श्रीमान दिनेश चंद्र पंत जी, जो इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक कल से होंगे, आपसे निवेदन करूंगा कि अपने मुखार बिंदु से श्रीमान पाठक जी का स्वागत करने का कष्ट करेंगे, और विदाई के पलों में उनको साहस देंगे कि आप ही का जीवन उनका चिरजीवन रहे, और दुगने उत्साह से अपने किस भी कार्य क्षेत्र में हो जाए, क्योंकि सरकारी सेवा में स्थानांतरण और रिटायर सेवानिवृत्त होना ये सरकार की पॉलिसी के अंतर्गत होता है, और विभिन्न पॉलिसियों को मान्य करते हुए आप श्रीमान पाठक जी ने आपके साथ कार्य किया है। प्रधानाध्यापक के रूप में मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उनके साथ आए हुए हमारे मुख्य अतिथियों का और श्रीमान पाठक जी का अपने मुखार बिंदु से स्वागत करने का कष्ट करेंगे। श्रीमान दिनेश चंद्र पंत जी। धन्यवाद जोशी जी। आज के विशिष्ट अतिथि श्री गणेश दत्त पाठक जी, प्रधानाध्यापक। विशिष्ट अतिथि श्री देवकीनंदन जोशी जी, अवकाश प्राप्त प्रधानाध्यापक। क्षमा कीजिए, देवकीनंदन पाठक जी तथा ग्राम पंचायत झाग और उनके अन्य स्वजन तथा ग्राम पंचायत झागरा के गणमान्य अभिभावकों और विद्यालय परिवार के सब अध्यापकगण, आंगनबाड़ी के भोजन माताएं व अन्य सभी उपस्थित लोगों को आज विदाई के इन पलों में सबका मैं हार्दिक अभिवादन करता हूं। मुझे पाठक जी के साथ सेवा करते मुझे 9 साल हो गए हैं। पाठक जी को लंबा यहाँ 25 वर्षों से इस विद्यालय में, पहले प्राथमिक विद्यालय में और फिर जूनियर हाई स्कूल झागरा में उन्होंने सेवा देते आए हैं अभी तक। तो ग्राम पंचायत झागरा से, यहाँ के बच्चों से लेकर के जिन्होंने इनको पढ़ाया है, उनका घनिष्ठ लगाव उनका रहा है। अभी तक बच्चे यहाँ से जो सबके अभी देख रहा था मैं, उनके पास उनके पुरातन छात्रों के फोन आ रहे थे। तो ये ऐसा शुभ अवसर मतलब ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता है, क्योंकि अध्यापक तो कई होते हैं, लेकिन हर किसी को ऐसे लंबे समय तक याद नहीं करते हैं। तो उनके विशिष्ट गुणों की छाप हम सभी के लिए प्रेरणादायी है। विदाई का पल बड़ा भावुक होता है।
तो उनके इस कार्य से मुझे जितना भी उनका सानिध्य मिला ये प्रेरणादायी रहेगा। आगे भी मैं आशा करता हूं कि वो विद्यालय को अपना मार्गदर्शन देते रहेंगे और समय समय पर यहाँ के विद्यालय से अपना मार्गदर्शन देते रहेंगे। मैं बाकी न कहते हुए मुझे भी आगे अपने कार्य में वो करने में कुछ प्रेरणा देते रहेंगे। और ज्यादा मैं अब कोई वक्ता तो बहुत अच्छा नहीं हूँ, तो मैं उनकी स्वस्थ व उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। वो स्वस्थ रहे और इन्हीं शब्दों के साथ मैं उनको सपरिवार उनके स्वस्थ जीवन और के साथ बधाई देता हूँ और धन्यवाद। बाकी मैं धन्यवाद करेंगे अपने कुल पुरोहित श्रीमान दिनेश चंद्र पंत जी और इस विद्यालय के भावी प्रधानाध्यापक श्रीमान पाठक जी के इस विदाई कार्यक्रम में, इस भावुक पल में आपने उनको आशीर्वाद दिया कि आप एक अच्छे शिक्षक के रूप में और व्यवहारिक जीवन के रूप में आपने जो भी सहयोग अपने स्टाफ को दिया, हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों को दिया, हमारे समाज को दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम को आगे लेते हुए एक नन्ही सी मुन्नी उनकी नातनी अभी यहाँ पर आई थी कि कह रही थी कि मैं भी एक पोएम सुनाऊंगी अपने नाना जी के विदाई समारोह पर। मैं उनको सादर आमंत्रित करूंगा। वो अपना परिचय भी यहाँ पर देंगी, नाम भी बताएंगी और उसके बाद अपना एक सुंदर पोएम भी सुनाएंगी आप। ठीक है, वेरी गुड। Good morning to all of you. My name is Hiteshi Joshi. My father name is Aldi Joshi. My mother name is Bhavna Joshi. My sister name is Pavni Joshi. My school name is Rising Sun Public Junior High School. I want to become doctor. उसका तो है नियम पुराना, रोज सुबह पूरब से आना, शाम को पश्चिम में सूरज निकला जागो बच्चों, दादी माँ का हमें जगाना, मम्मी बोली देर हो रही स्कूल क्या नहीं क्या तुमको जाना, शाम होते ही पापा का। हमारे गांव के बच्चों को जो आज 30 साल के 32 साल के हो चुके हैं, उनको मुख्य शिक्षा उन्होंने दी, और से अनार आ से आम उन्होंने पढ़ाया, और वो बच्चे आज हमारे देश की सेवा कर रहे हैं, हमारे गांव की सेवा कर रहे हैं और विभिन्न पदों को सुशोभित कर रहे हैं। तो क्यों ना उनका एक विधिवत ढंग से यहाँ पर विदाई समारोह किया जाए। तो आदरणीय गुरुजी श्रीमान दिनेश चंद्र पंत जी और श्री प्रकाश जोशी जी का आपका बहुत अच्छा सहयोग हमको मिला कि आपने भी हमको प्रेरित किया। हाँ ठीक है, विदाई का पल ऐसा नहीं बनाया जाए कि जिसमें उदासी हो, विदाई का पल ऐसा बनाया जाए जिसमें ढोल और नगाड़े बजे और हमारे बच्चे और हमारे गांववासी आपको खुशी खुशी से विदाई दें। और एक बढ़िया सा विदाई का कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया और समस्त ग्रामवासियों द्वारा यहाँ पर सहयोग किया गया और आप आए और आप सबका यहाँ पर धन्यवाद करते हैं। इस क्रम को कुछ फीस के बारे में कुछ नहीं कर सकता हूँ। इतना बड़ा सम्मान आप लोगों ने मुझे दिया। मैंने 25 साल इस विद्यालय की सेवा की, इस विद्यालय में बच्चों को पढ़ाया, तो आज आप लोगों ने मुझे मेरा इतना बड़ा सम्मान किया, इसका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। मेरे छात्र छात्राओं, मेरे पूर्व छात्र छात्राएं मेरे सामने भी आए हैं, जो अनुपस्थित है वह भी, उनको भी मैं बहुत प्यार करता हूँ। उनको भी मेरे यहाँ से संदेश बहुत का मेरे पास फोन आ गया है। तो मैं अब आज सेवानिवृत्त 31/1/2024 को सेवानिवृत्त हो रहा हूँ इस विद्यालय से।
तो आप लोगों का प्यार, इस ग्राम पंचायत का प्यार बहुत बहुत मैं कुछ कह ही नहीं सकता हूं, जो आप लोगों ने मुझे प्यार दिया। मेरे प्यारे विद्यार्थी आज 30 से 35 साल तक के उम्र के हो चुके हैं। जो विद्यार्थी यहाँ बैठे हैं सब मेरे विद्यार्थी हैं के दादी, तो मैं इनका भी बहुत बहुत आभारी हूँ जो इन्होंने मेरा सम्मान किया। और ग्राम पंचायत झाकरा का तो मैं बहुत धन्य हूँ कि इन्होंने इतना मुझे यहाँ पर इतना बड़ा सम्मान दिया। और मैं आशा करता हूँ कि अब आगे भी इसी विद्यालय का आप इसी तरह से आप सहयोग करते रहेंगे, मेरे साथी श्री पंजी का सहयोग करते रहेंगे। और मैं जब भी आप कोई परेशानी हो मैं आप जरूर विद्यालय में आऊँगा और हर कार्य करने के लिए मैं अभी भी तैयार हूँ। ग्राम पंचायत झाकरा वाले हर समय मुझे हर चीज़ में बुलाते हैं, आगे भी बुलाते रहेंगे, तो मैं हर कार्य में यहाँ पर उपस्थित रहूँगा। क्योंकि अब तो मैं सरकारी नहीं हूँ, अब तो मैं आप लोगों की तरह आम नागरिक बन चुका हूँ। तो मैं हर चीज़ के लिए यहाँ पर जब भी आपको कोई परेशानी या कोई वो विद्यालय में तो मैं अवश्य में आऊँगा। और ग्राम पंचायत झाकरा में जितने भी कार्य होते हैं हर कार्य में निमंत्रण मिलता है, तो मैं हर कार्य में जाता हूँ। इसके लिए भी मैं कभी भी कोई किसी का भी निमंत्रण स्वीकार करूँगा तो मैं अवश्य में अब यहाँ पर उपस्थित हो जाऊँगा। और मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, आज आप लोगों ने मेरी इतनी बड़ी वो किया है, तो मेरा गला भर जा रहा है, तो मैं ज़्यादा अब कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ज़्यादा कहूँगा तो फिर मुझे एकदम बोल नहीं पाता हूँ। तो इसलिए जो भी गलती हो तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ पूरे गाँव वालों से, मैं माफ़ी मांगूंगा। कोई भी कभी हो जाता है, अभिभावकों से गलती बोल वाला हो जाता है, तो मैं सभी से क्षमा चाहूँगा कि कभी भी कोई कटु वचन हुए हों। भोजन माता से, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से भी मैं कभी कभी जोर से बोल देता हूँ, क्योंकि मेरी आदत है, मैं बच्चों से भी बड़ी जोर से बोलता हूँ, डांटता भी हूँ, लेकिन प्यार से डांटता हूँ। तो इसलिए आप इसको अन्यथा न लें। तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और विशेषकर जोशी जी और ग्राम प्रधान झाकरा के ग्राम प्रधान पति और ग्राम प्रधान तनुजा देवी और सामाजिक कार्यकर्ता जोगा और अन्य लोगों का बहुत बहुत वो करता हूँ। विशेषकर मेरे साथ पहले से भी ऊपर चौधरी के हरीश राम, बहुत पहले से इनके बच्चों को मैंने सबको पढ़ाया, ये बहुत पहले से मुझे बहुत ज़्यादा वो करते थे, अभी भी ये सम्मान करते हैं, तो मैं इनका भी बहुत आभारी हूँ। और श्री देवकीनंदन जोशी जी का तो बहुत बहुत आभारी हूँ। सभी ग्राम पंचायत का बहुत बहुत आभारी हूँ। जो भी गलतियाँ होती हैं आपस में व्यवहार में कभी कटुपसंद हो जाता है, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। पूरे ग्राम पंचायत झाकरा का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। इतना बड़ा सम्मान आपने दिया, तो आप बाकी में कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि गला भर जाता है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं कर पाता हूँ। धन्यवाद। सभी लोग जोरदार तालियां, सभी लोग बजाएंगे जोरदार तालियां। मैं यहाँ पर जो आलू और चाय की व्यवस्था की गई है